देखिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या आज आएगी कांग्रेस की लिस्ट। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर अभी भी यही सवाल उठ रहा है कि आज की बैठक के बाद क्या लिस्ट जारी कर देगी पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक भी जारी है लिस्ट को लेकर। सब कमेटी के सदस्य भी बैठक में मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री भी बैठक में मौजूद हैं। सब कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को हालांकि रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, लेकिन क्या इस बैठक में लिस्ट जो है वो फाइनल हो जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अभी और कितना इंतजार करना होगा इस पर सवाल बना हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सब कमेटी के सदस्य की जो बैठक है वो जारी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बैठक में विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, बैठक को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल सृष्टि, आज मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर बैठक हुई है। सलमान खुर्शीद मौजूद रहे, साथ ही प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक के लिए मौजूद थे। रिपोर्ट उनके सामने पेश की गई है, यानी 18 तारीख को तमाम जितनी भी बैठकें हुई है, यानी अगर मैं सुबह की बात करूं तो 18 तारीख को एआईसीसी मुख्यालय में सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री के द्वारा एक 1 to 1 तरीके से बैठक की गई थी। उस बैठक में कुमारी शैलजा के साथ किया गया था, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ किया गया था, साथ ही श्रुति चौधरी और किरण चौधरी भी उस 1 to 1 में मौजूद थी। उसके बाद फिर करीब दोपहर के करीब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से बैठक हुई थी, जिसमें दीपक बावरिया मौजूद थे, साथ ही अध्यक्ष उदय भान मौजूद थे। वहां भी बैठक हुई थी और देर शाम करीब 5:30 बजे एक और बैठक हुई थी, छोटी सीईसी की बैठक हुई थी। तमाम सदस्य उस बैठक में मौजूद थे, हालांकि कुमारी शैलजा उस बैठक में मौजूद नहीं थी। तो तमाम जितने भी निष्कर्ष निकले थे उस बैठक से 18 तारीख को, हालांकि कहा जा रहा था कि 18 की देर शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने वो रिपोर्ट पेश किया जाएगा, परंतु किन्हीं कारणों से वो पेश नहीं किया गया। आज का समय दिया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। प्रभारी दीपक बावरिया ने इस बैठक के बाद कहा कि रिपोर्ट पेश किया जा चुका है। सभी 9 लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों के जो पैनल है उन्हें पेश किया जा चुका है। आखिरी मोहर मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लगाई जाएगी। उम्मीद की जा रही है संभवतः आज देर शाम तक उम्मीदवारों के नाम, सभी 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। वही देखिए, लगातार देरी की अगर मैं बात करूं तो लगातार देखने को मिल रहा है कि हरियाणा को लेकर कांग्रेस की ओर से देरी की जा रही है। सभी उम्मीदवारों को लेकर किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया, इसके लिए इंतजार किया जा रहा है। तो संभवतः अब उम्मीद लगा सकते हैं कि सहमति बनती भी नजर आ रही है, तो आज उम्मीद कर सकते हैं कि सभी 9 उम्मीदवारों को लेकर सूची जारी कर दी जाएगी। जी चलिए, ठीक है अपराजिता, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, उम्मीद अभी भी बनी हुई है, लेकिन क्या लिस्ट जारी हो जाएगी आज, ये सवाल अभी बना हुआ है, जिसका इंतजार जनता भी अब करने लगी है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं मेहमानों का, जिनसे बातचीत करेंगे। गर्ग साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है। देखिए, एक बार फिर से बैठक हो रही है। अब ये बैठक सब कमेटी की है। खास तौर पर देखिए, जो तमाम सदस्य हैं सब कमेटी के, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जल्द से जल्द कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन पर नाम जो है वो फाइनल कर लिए जाएं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ डिस्कशन हो रहा है। क्या उम्मीद की जाए गर्ग साहब, जिस लिस्ट को जारी करने के लिए इतनी बैठकें हुई हैं, इतना मंथन हुआ है, इतना विचार हुआ है, आज वो लिस्ट आ जाएगी सामने? देखिए सृष्टि जी, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। जहां तक लिस्ट का सवाल है, लिस्ट तो आनी है। आज आ जाओ, कल आ जाओ, लिस्ट तो कांग्रेस की पार्टी की आएगी। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिन लोगों की लिस्टें आई है, जो लोग सिंगल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, उनका कैसे स्वागत हो रहा है। जनता जोरदार कालो झंडों के साथ उनका स्वागत कर रही है। उनको गो बैक के
गर्ग साहब दो लाइनों से ज्यादा उनका तो बोलते स्वागत कर रही है। बजरंग दास जी 2 लाइनों से ज्यादा तो कुछ बोलते कांग्रेस की लिस्ट पे, उसके बाद बीजेपी पे आ जाते तो मैं भी नहीं रोकती। आपने तो 2 लाइन में ही पूरी बात खत्म कर दी, और मुद्दा यही है आज का कि कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी, उस पर आपने 2 शब्द कहे बस और आगे बढ़ गए बीजेपी पर। मैंने ये बताना चाहता हूं, जो आपने सवाल किया, मैंने कहा लिस्ट हमारी आएगी, आज आ जाए कल आ जाए, क्योंकि हमारी फाइनल लिस्ट कंप्लीट बनके आज खड़गे जी के साथ उनकी मीटिंग है। हो सकता है उस मीटिंग के ऊपर नो के ऊपर आज ही मोहर लगा दे, शाम तक जारी हो जाए। ये भी हो सकता है 1-2 प्रत्याशी को रोक कर बाकी की लिस्ट जारी कर दे, क्योंकि सिंगल नाम के नो पैनल कांग्रेस पार्टी के बनाए गए हैं और नो एक नाम खड़गे जी के पास रखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ी दिक्कत बताता हूं, कहां दिक्कत आती है। जैसे 362 जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कांग्रेस पार्टी के पास हाईकमान के पास की है। जैसे सिंगल नाम एक आदमी का आ गया, जिसका नाम कट गया, वो जोर लगा रहा है भी मैं जीतने वाला प्रत्याशी हूं, मैं जीतूंगा, मुझे टिकट दी जाए। वहां थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। हाईकमान पर भी इतना जोर चल रहा है कि हाईकमान निर्णय नहीं ले पा रहा। आप कह रहे हैं जो प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं उनका जोर, वो जोर लगा रहे हैं, तो उनका जोर हाईकमान पर इतना चल रहा है कि हाईकमान नहीं निर्णय ले पा रहा। ऐसे है सृष्टि, अच्छा सवाल किया आपने। मैं एक बात बताना चाहता हूं, 4 दिन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से बाहर थे और रात को 11, साढ़े 11 बजे रात को आए हैं। आते ही उन्होंने 12:30 बजे लगभग सबको बुला लिया भी आ जाइए, जो लिस्ट आपने फाइनल की है वो लेकर आ जाइए। उन्होंने बुला लिया। जोर की बात तो ये है, सभी को साथ लेके चलना होता है और हाईकमान ने सोचना होता है भी ये जो 9 आदमी के पैनल बनाए हैं सिंगल नाम के, इसमें कोई कमी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है भी बजरंग दास गर्ग का नाम रख दिया और बजरंग दास से कोई और अच्छा आदमी जो और ज्यादा प्रभावशाली हो, क्यों नहीं उसको हम एडजस्ट कर ले। तो हाईकमान आखिरी टाइम तक, जब तक टिकट अलाट ना करे, जब तक सोचता है कि हमने 9 प्रत्याशी वो मैदान में उतारने हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आपको नहीं लगता कि इस चीज में भारतीय जनता पार्टी आपसे बेहतर है, आपसे बेहतर तरीके से काम करती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुद कहते हैं, देखिए हम पार्टी में जुड़ जाते हैं लेकिन उसके बाद हम उम्मीदें ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि फैसला जो है वो पहला और अंतिम दोनों फैसले ही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है, हमें बस उसको मानना होता है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी इसी तरह से कार्य करनी चाहिए? देखिए, जिसको प्रत्याशी बनना है, जिसको उम्मीदवार बनना है, वो अपने नाम आगे रखेगा, खुद का नाम आगे लेकर आएगा, लेकिन अंतिम फैसला लेने में जब हाईकमान को इतनी देर लग जाती है तो अपने आप में सवाल उठने लगते हैं। सृष्टि जी, आपने भी देखा, आपके चैनल ने बार बार दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास प्रत्याशी कहां है? इनके पास तो 10 में से 6 प्रत्याशी उधारे मांगे हुए, उतारे हुए प्रत्याशी है। इनके पास तो लड़ने के लिए आदमी नहीं थे। नाम गिन लो आप, अशोक तंवर, जो हाथों हाथ लिया, कांग्रेस का पूर्व सांसद भी रहा, पूर्व प्रत्याशी रहा, उसको टिकट दे दी। नवीन जिंदल आधा घंटा पहले आते हैं, कैसी पार्टी में लाए सारा देश जानता है, किस दबाव के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़ के आया, उसको आध घंटे में टिकट दे देते हैं। हिसार का रणजीत सिंह चौटाला आजाद उम्मीदवार, जहां तक कि कांग्रेस पार्टी से अनेकों बार चुनाव उड़ा, 50 साल कांग्रेस पार्टी के अंदर आ, 6 प्रत्याशी लोग अपनी मर्जी से ही तो शामिल हो रहे हैं, इनके या जोर जबरदस्ती करके शामिल करवाया जा रहा है इनके। हाँ, जोर जबरदस्ती, ये सही कहा, जोर नहीं, मैंने पूछा, मैंने कहा नहीं, मैंने पूछा। आपको भी पता है सारा।
मैं बता रहा हूं, जोर जबरदस्ती थी। नवीन जिंदल को कैसे लाया? जोर जबरदस्ती, ईडी का दबाव से, सीबीआई के दबाव से, जोर जबरदस्ती से लाया गया। और दूसरी बात सुन लीजिए, इनके पास कैंडिडेट खुद के होते तो ये उधार के कैंडिडेट क्यों लाते? इनके पास साहब ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि अगर आपकी पार्टी में कोई शामिल हो तो वो अपनी मर्जी से शामिल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कोई ज्वाइन कर ले तो वो जोर जबरदस्ती हो जाती है। ठीक है, मैं शर्मा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सर, सबसे पहले तो यही इसी पर जवाब दे दीजिए कि आपकी पार्टी पर ये सवाल उठ रहे हैं हरियाणा में कि उधारी मांग कर लेकर आए हैं उम्मीदवार, और अब तो गर्ग साहब ये भी कह रहे हैं कि वो भी जोर जबरदस्ती से पार्टी में लाया गया है। देखो सृष्टि जी, पूरा देश इस चीज को जानता है, कमजोर नेतृत्व की अब देश की जनता को जरूरत नहीं है। हमारे देश की जनता जान चुकी है। ये कांग्रेस सनातन विरोधी है। राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, धारा 370 और 35 से तोड़ने का इन्होंने विरोध किया। और पहले हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, कोई पूछता तक नहीं था, एक चाय बिस्कुट उनको रख देते थे, वो अपने एक साइड में बैठा दिया जाता था। अब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो जैसे कि भगवान को मिलने के लिए लंबी कतार लग जाती है, ऐसे विदेशों में विदेश के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं रशिया का राष्ट्रपति, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कहीं फ्रांस का चांसलर, ऐसे होड़ लग जाती है। विदेश में हमारी दाग जमी है। G20 का सफल आयोजन हमने किया और हमारा व्यापार भी बढ़ा है। और मैं समझता हूं असंभव को संभव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, माननीय अमित शाह जी ने उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने कभी सपने में भी नहीं पता था धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटेगी, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होगा और हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। रक्षा के क्षेत्र में आप आत्मनिर्भर हो गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। और अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुआ था, वहां की देवतुल्य जनता जनार्दन ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को मोहर लगाई है और वो गारंटी सुनामी का रूप ले चुकी है। वो छोड़कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, ये आप ये कहना चाह रहे हैं, ये सब बातें गिनवा के? बिल्कुल बिल्कुल, नेतृत्व से प्रभावित होकर दूसरी पार्टी के नेता छोड़ के आ रहे। कांग्रेस तो डूबता जहाज है, डूबते जहाज में कौन बैठेगा बताइए आप। अब कल परसों भी इनके पूर्व मंत्री हैं जो बहुत बड़े दक्षिण हरियाणा के नेता हैं, आदरणीय सतपाल सांगवान जी, वो भी भाजपा में आए हैं। तो ये तो डूबता जहाज है, डूबते जहाज में कौन छोड़ेगा? कांग्रेस को डूबता जहाज बता रहे हैं शर्मा जी, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि पिछले दिनों हमने देखा है जनता के विरोध का सामना किस तरह से करना पड़ा है। वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हो या फिर आपसे ही, गठबंधन से ही अलग हुई जननायक जनता पार्टी के नेताओं को ही क्यों ना करना पड़ा हो विरोध का सामना। आपका जवाब मैं दूंगा। जैसे हमारे बड़े भाई हैं गर्ग साहब, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं और ये समय समय पर अच्छी बात भी बताते रहते हैं। जैसे इन्होंने बताया भाई इनकी वो अभी क्या नाम है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि ये कह रहे हैं भाई वहां पर दबाव पड़ रहा है। दबाव इसलिए पड़ रहे हैं, वो अपना नाम कटवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पर मैं भी नहीं लड़ना चाह रहा, इनके अंदर भागम भाग। अच्छा, मैंने बीजेपी के विरोध पर या जेजेपी के विरोध पर सवाल किया तो आप फिर अब कांग्रेस प्रत्याशियों पर आ गए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ऐसा इन्होंने आरोप लगाया था किसान विरोध कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बेटे हैं, खुद किसानी उन्होंने की है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी किसान और मजदूर की पीड़ा को अच्छी तरह समझता है। हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और सबसे बड़े किसान हितैषी आदरणीय मोदी जी हैं। आज तक ये संभव नहीं हो पाया था कि 6,000 रुपए खाद बीज के प्रधानमंत्री सांसद निधि से उनके खाते में आएंगे। हर साल 6,000 रुपए आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप बीजेपी के काम को गिनवाएंगे। ठीक है, आप काम गिनवाइएगा, लेकिन किसी और चर्चा में जब इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। गर्ग साहब, आप ये बता दीजिए अब कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? आप उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों के नाम की जो लिस्ट है वही जारी करने में इतना समय लगा रहे हैं, तैयारियों में आगे कैसे बढ़ेंगे? सृष्टि जी, कांग्रेस पार्टी को नुकसान के बजाय लाभ हो रहा है। कैसे? मैं एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी केली मैदान के अंदर है। रोज मनोहर लाल जी
कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा, हम अकेले मैदान में हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं आए, हम क्या करें। अकेले मैदान में होने के बावजूद भी इनका इतना भारी भरकम विरोध, मैं खुले तौर पे कहता हूं, इनके काले डंडों के साथ इनका जो स्वागत जनता कर रही है जगह जगह इनका, आप देखिए इन्होंने उकलाना मुख्यमंत्री रैली की, उस उकलाना रैली के अंदर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और 70% कुर्सियां खाली पड़ी है, ये मुख्यमंत्री खुद अपने शहरी साहब बोल रहे हैं और मनोहर लाल जी भी उपस्थित है, अनेकों मंत्री उपस्थित है, ये मैं दिखा रहा हूं उकलाने की। और आप और देखिए जहां आपको दिखा रहा हूं जो सरसे का मामला है, सरसे के अंदर कवर का कितना भारी विरोध हो रहा है, तो देखिए गाड़ी को कैसे इनके काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, पोस्टर तक इनके गाड़ियों के फाड़े जा रहे हैं। किस नाम की वोट मांगेंगे, इस नाम की वोट मांगेंगे। हमने किसानों को दुड़ा कर पिटा, हमने सरकारी कर्मचारियों को दुड़ा कर पिटा। नहीं, लेकिन इसका सीधा फायदा कांग्रेस को कैसे हो जाएगा। चलिए, विरोध कहीं कहीं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कम से कम उनके नेता जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपके तो प्रत्याशियों के नाम ही नहीं पता, तो उनके नाम पर चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, वोट की अपील कैसे करेंगे आप लोग। मैं कह रहा हूं हमारे प्रत्याशी आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे आपके सामने। अभी तो ना तो कोई फार्म भरने की डेट है, 25 मई को चुनाव होने हैं, आपके सामने 40 दिन लगभग पड़े हैं। चुनाव तो हमेशा 20 दिन का होता है, ये तो जैन करके इनके पास प्रत्याशी नहीं थे कि लोग नाट ना जाए, भाग ना जाए, आनंद फानंद। गर्ग साहब, अगर ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस है कि चुनाव में अभी बहुत समय है, आराम से अपने प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसा ना हो ये आपको परेशानी में डाल दे, जनता के बीच जाएंगे नहीं, प्रत्याशियों का चेहरा दिखाएंगे नहीं, तो जनता समझेगी कैसे। आप सृष्टि जी देखिए, आपने सारा हरियाणा देखा है, हरियाणा न्यूज चैनल पूरा देश देखता है, हरियाणा में सबसे प्रमुख चैनल है। आज हमारा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता आज से नहीं लगातार सड़कों पे घर घर संपर्क कर रहा है, गांव मीटिंग कर रहा है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी अपार जनसभा हो रही है, हजारों लोग जनसभा के अंदर उमड़ रहे हैं। किस प्रकार कांग्रेस के नेताओं का जोरदार स्वागत लोग कर रहे हैं, लोग खुले तौर पे कहते हैं। गर्ग साहब, चलिए मैं ये जो लिस्ट देरी से आ रही है उसमें वजहों का अगर कुछ जिक्र करती हूँ, इस पर आ जाती हूँ। तो गर्ग साहब देखिए, ये भी आरोप लगे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ने ही इससे पहले कहा था, इस चर्चा में नहीं, इससे पहले जो चर्चा हुई थी कि कांग्रेस जो है वो मोहब्बत की दुकान खोलने जा रही है पूरे देश में, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर ही मोहब्बत नहीं फैला पा रही है। और उसका जीता जाता सबूत ये है कि कांग्रेस के अंदर, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस में, दो धड़े इस कदर बटे हुए हैं कि उन्हीं की वजह से प्रत्याशियों के नामों पर फाइनल मुहर लगने में देरी आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने एक सवाल किया भी कांग्रेस बटी हुई है इसलिए लिस्ट नहीं आ रही। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, चुनाव में मैं भागीदारी बनूं। अगर कांग्रेस पार्टी की दुकान के अंदर सामान नहीं होता, जनता उनके खिलाफ होती, कोई कांग्रेस की टिकट मांगता क्या? बिल्कुल नहीं मांगता। लोग कांग्रेस की टिकट क्यों मांग रहे? आपके चैनल में रोज दिखाया जा रहा है भी ये नाम है, 362 नाम की जो लिस्ट और प्रत्याशी की जो डिमांड आई, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने दिखाया। इतने जो लोग हैं इस स्टेशन के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया है टिकट मांगने के लिए, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उसके बाद जो छटनी हुई, छटनी की लिस्ट भी आपने जारी की, भाई एक स्टेशन के ऊपर ये 4 प्रत्याशी है, बयानी से ये प्रत्याशी है, हिसार से ये प्रत्याशी है, गुड़गांव से ये प्रत्याशी है। जब आप समझते हो कि लोग जो है चुनाव लड़ने के इच्छुक है, कांग्रेस पार्टी के जिन पर चुनाव लड़ने के इच्छुक है, तो इसका मतलब
कांग्रेस पार्टी भारी मजबूत हरियाणा के अंदर है। और एक बात बताता हूं सृष्टि जी, खास बात है, ये इतनी डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, ये रोज कहते थे आपके चैनल के ऊपर तीसरी बार हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, 10 के 10 लोकसभा सीटें हम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जीतेंगे। इन्होंने अपने हार को देखते हुए रातों रात मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। मैं बताना चाहता हूं, लोग मुख्यमंत्री नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। 10 की 10 सीटें हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन जीतेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप 1 to 1 एक एक कैंडिडेट का नाम ले लीजिए, एक एक स्टेशन का नाम ले लीजिए। सरसे के अंदर भारी विरोध, हिसार के अंदर भारी विरोध, बयानी के अंदर धर्मवीर का भारी विरोध, रोहतक के अंदर। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस 9 की 9 सीटें लेकर जाएगी? देखिए ये बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं गर्ग साहब। पक्का नोगा नो, मैं जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए मैं कह रहा हूं जनता। ठीक है रामराजी शर्मा जी, हमारे अभी गर्ग साहब ने तो दावा कर दिया नो क्यों, बल्कि 10 की 10 सीटों पर कह दिया उन्होंने कि इंडी गठबंधन लेकर जा रहे। देखो कांग्रेस पार्टी अगर डूबता जहाज है, इनके आका ने मोहब्बत की दुकान खोल ली थी, नफरत का सामान उसमें बेचना शुरू कर दिया, वो किसी ने खरीदा ही नहीं, वो दुकान बंद हो चुकी है। फिर इनके कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं किरण चौधरी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है। इनका आपस में लट बजने लग रहा है, तो इसका देरी का कारण असल तो ये है, इनका आपस में लट बज रहा है। भाई डूबते जहाज में कोई बैठना नहीं चाह रहा, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा, इनके अंदर भागम भाग हो रही है। और उधर से ये कमजोर नेतृत्व को कोई चाहता नहीं, देश की जनता इनको नकार चुकी है। देश की जनता को जिगर वाला शेर प्रधानमंत्री चाहिए, शेर। अब इनके टाइम में सरबजीत सिंह थे, उसकी बहन ने बचा, उनके लिए कहां बेचारी ने दौड़ने लगाई, अपनी जमीन बेच दी, क्योंकि कमजोर नेतृत्व था, मनमोहन सिंह नहीं बचा पाए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कतर से फांसी की सजा हुए नो हमारे भारतीयों को बचा गए, सकुशल वापस लाए, अभिनंदन जी को सकुशल वापस लाए। ये मोदी है तो मुमकिन है। उधर से हरियाणा में यहाँ पे हरियाणा की बात कर ले। हरियाणा में हमने ऐतिहासिक काम किया, आप कह रहे हो हमारा विरोध हो रहा है। अरे हमारा मुख्यमंत्री किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उसने खुद किसानी करी है, किसानों की पीड़ा वही जानता है जो खुद किसान हो। उनका चलिए जनता बेहतर समझती है। हालांकि गर्ग साहब दावा तो कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस 9 की 9 सीटें लेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तो प्रत्याशियों के नाम ही सामने नहीं आ पाए हैं। बिना नामों के ही गर्ग साहब ने ऐलान भी कर दिया है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया रामराजी शर्मा जी और बजरंग दास गर्ग जी जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। तो देखिए बार बार यही बात सामने आ रही है कि अब थोड़ा इंतजार बाकी है, जल्द ही कांग्रेस की लिस्ट जो है, हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट वो जारी हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये इंतजार कब खत्म होता है।